ईरान इजरायल के बीच छिड़ी जंग अपने चरम पर है और हो भी क्यों ना, अमेरिका की एंट्री जो हो गई है। बीते रविवार के दिन भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान की 3 परमाणु साइट्स पर बड़ा हमला किया और ट्रंप के दावों के अनुसार इन्हें मिट्टी में मिला दिया। अमेरिकी वायुसेना के साथ नौसेना ने इस मिशन को अंजाम दिया। इस मिशन के तहत ईरान की 3 परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया गया। साथ ही इस हमले ने एक बात पर मुहर लगा दी कि अब अमेरिका खुलकर इजरायल के समर्थन में उतर गया है। लेकिन हमले के बाद ट्रंप के खामेनेई प्लान ने ईरान से लेकर पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। चलिए विस्तार से बताते हैं आपको सब कुछ। ट्रंप का खामेनेई प्लान। अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके एक बात तो साफ कर दी है कि यूएस अब एक्शन मोड में है और ईरान अगर नहीं माना तो उसको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, इसकी शायद उसने कल्पना भी नहीं की हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ऐसी बयानबाजी हो रही है जिससे ईरान को साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि अगर उसने अमेरिका पर कोई भी तरह की जवाबी हमले की कार्रवाई की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हालांकि इन सब के बीच ट्रंप कुछ और ही चाल चलने के मूड में नजर आ रहे हैं, जिसका अंदाजा उनके द्वारा सोशल साइट ट्रुथ पर किए गए पोस्ट से लगाया जा सकता है। ट्रंप ने लिखा, शासन परिवर्तन शब्द का इस्तेमाल करना राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी शासन ईरान को फिर से महान नहीं बना सकता तो फिर शासन परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता। इस पोस्ट के बाद ट्रंप ने MIGA का ऐलान कर दिया है। MIGA यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन, जो कहीं न कहीं ट्रंप का खामेनेई प्लान या ट्रंप की खामेनेई स्क्रिप्ट की तरफ इशारा कर रहा है, जिससे ये कह सकते हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो ट्रंप ईरान के रेजिम चेंज मतलब सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ने की भी सोच सकते हैं, जो कहीं न कहीं खामेनेई की मुश्किलें बढ़ा सकता है या उसका चैप्टर ही क्लोज कर सकता है। चीन, रूस और ईरान का रुख। अमेरिकी हमले में चीन की चालबाजी शुरू हो गई है और उसने अमेरिकी हमले का विरोध तो किया, लेकिन ईरान की उम्मीद मुताबिक उसे सीधे तौर पर कोई सैन्य समर्थन नहीं दिया, अब जिससे ईरान की उम्मीदों को बड़ा धक्का लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर रूस की बात करें तो उसने कड़े शब्दों में ट्रंप के हमले की निंदा की और वहीं इस हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद से जवाब तक मांगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने सरेंडर नहीं करने का रुख अपनाते हुए अमेरिका को चेतावनी तक दे डाली, साथ ही इजरायल पर हमलों की आक्रामकता भी बढ़ा दी। और अब इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, वाशिंगटन ने परमाणु ठिकानों पर हमला करके एक लाल रेखा पार कर दी है और अब किसी भी जवाबदेही के लिए पूरी तरह अमेरिका जिम्मेदार होगा। लेकिन इस दौरान सैन्य हमले को लेकर अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि यह हमला ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने का मौका है। तो वहीं ट्रंप ने ईरान में बरपाए गए कहर और अपनी सेना की तारीफ करते हुए लिखा कि ईरान में परमाणु स्थलों को हुए नुकसान को बहुत बड़ा बताया जा रहा है। हमले बहुत ही सटीक और जोरदार थे, हमारी सेना ने बहुत ही कुशलता दिखाई। हालांकि अब देखना ये होगा कि ये जंग किस मोड़ पर जाकर रुकती है और रुकती भी है या नहीं, या तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेती है। इस पूरी खबर पर आपका कहना क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।